बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। और आज की वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स पेपर 2018 का ये पास पेपर है फेडरल बोर्ड, और इसके एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 10 तक हम सॉल्व करेंगे। तो चलें आगाज़ करते हैं। ये जो है पास पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। दिस इज़ एमसीक्यू नंबर 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 13? आयोटा की पावर 13 हमें गिवन है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। सोल्यूशन इज़ आयोटा की पावर 13 को मैंने ब्रेक कर दिया है आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा में, और आयोटा की पावर 12 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि आयोटा की पावर 2 और इसकी मैंने एक और पावर लगा दी है 6। पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो 2 6 12। इस तरह से मैंने आयोटा की पावर 13 को मैंने ब्रेक कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। -1 की पावर 6, क्योंकि 6 क्योंकि इवन नंबर है, तो अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और क्योंकि 1 था तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आयोटा मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आयोटा आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ एमसीक्यू नंबर 2 कह रहा है हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। कह रहा है ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर एलिमेंट के लिए कितने इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थ्योरम है, पेज नंबर बुक का है 78, चैप्टर नंबर 2 से ये दिया हुआ है आपको एमसीक्यू। और लाइन है ये देखें थ्योरम की, इफ़ जी कॉमा ऑपरेटर इज़ अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी देयर इज़ अ यूनिक इन्वर्स ऑफ ए इन जी। यानी क्या ये रहा है कि ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट के लिए जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, यानी कि हर एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3, इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m बाय n। ऑर्डर लिखने का तरीका है ये, पहले रोज़ लिखी जाती हैं और बाद में कॉलम, यानी कि m रोज़ हैं उस मैट्रिक्स में और n कॉलम्स हैं। जनरलाइज वे में उसने लिखा हुआ है। तो कह रहा है मैट्रिक्स में जो एलिमेंट मौजूद हैं, तो किसी भी एक एलिमेंट का अगर हम माइनर लिखेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो डेफिनेशन मौजूद है बुक में पेज नंबर 101 पर। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इसने आपको एक एग्जांपल से समझाया। कह रहा है लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रॉज और कॉलम बराबर हों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ऑर्डर उसका लिख दिया उन्होंने 3, यानी कि 3 रॉज हैं उसमें 3 कॉलम्स हैं। तो कह रहा है उसका जो माइनर होगा कोई भी एलिमेंट, ये जनरलाइज में इसने लिखा है ए आई जे का मतलब आई और जे जो है वो रॉ और कॉलम बता रहे हैं, आई रॉ बता रहा है, जे कॉलम बता रहा है, ए जो है वो कोई भी एलिमेंट है। डिनोटेड बाय एम आई जे, एम माइनर के लिए और आई जे जो है पोजीशन बता रहा है। इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द 3 - 1 बाय 3 - 1 मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो अगर कोई जिसका ऑर्डर 3 हो, यानी कि इसमें 3 और रोज़ हो 3 कॉलम हो, तो उसका जो माइनर होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 - 1 बाय 3 - 1 होगा। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका वो ये होगा m-1 n-1, यानी कि रॉ में से भी हम 1 माइनस कर देंगे और कॉलम में से भी 1 माइनस कर देंगे। मज़ीद डिटेल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखें, मैंने एक 3 बाय 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है। इसमें 3 रॉज हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल जो है ये रॉज हैं, R1 R2 R3, C1 C2 C3, ये कॉलम है वर्टिकल, ये C1 C2 और ये C3। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो 3 बाय 3 हुआ, यानी कि m/n जो है वो 3 बाय 3 हुआ, 3 रॉस 3 कॉलम। अब इसमें एलिमेंट मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किसी भी एलिमेंट का हम लिख सकते हैं माइनर। तो मैंने यहाँ पे माइनर ऑफ 2 लिखा है और इसको मैंने हार्ट शेप में बंद किया हुआ है। अब माइनर ऑफ 2 यानी कि पोजीशन क्या है 2 की जो पोजीशन है यानी कि A I J, ये है फर्स्ट रॉ में और सेकंड कॉलम में। तो A12 जो है इसकी पोजीशन है 2 की मैट्रिक्स में, तो इसका जो माइनर होगा उसको भी हम M12 से ही लिखेंगे, यानी कि पहले रो और दूसरा कॉलम। तो लिखा किस तरह जाएगा, कौन सा एलिमेंट लिखना है माइनर के अंदर, किस तरह लिखना है। तो जिस
रॉ में मौजूद है एलिमेंट, वो रॉ आपने छोड़ देनी है। ये मैंने आप डॉटेड लाइन से बॉक्स में बंद करके दिखाया। इसी तरह जिस कॉलम में मौजूद है वो कॉलम भी छोड़ देना है। अब ये देखें, ये मैंने अंडरलाइन करके लिखे हुए नंबर्स। ये नंबर जो हम यहाँ पे माइनर में लिखेंगे, तो 4 फिर 7 और ये 6 और ये 9। तो इसका जो ऑर्डर बना वो क्या बना, m-1/n-1, यानी कि 2/2, यानी कि इसमें 2 रॉज हैं 2 कॉलम हैं। तो यही वजह है कि इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो डी है। उसने जनरलाइज वे में हमसे ये पूछा था क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माइनस में 1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 4 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा होल पावर 4। तो इसका आंसर आप जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर आप इजीली जो है इस MCQ का आंसर फाइंड कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा मोड में, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेशन है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास थी -1 प्लस √3 आयोटा डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। जब ये आप कॉम्प्लेक्स मोड में जब ये बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए आयोटा लिखा हुआ होता है इस बटन के ऊपर। तो डिफरेंट कैलकुलेटर्स में डिफरेंट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा उसमें अपने वाले में जिस तरह से भी आपका हो। अच्छा, उसके बाद प्लस था और फिर माइनस, अच्छा पावर भी है यहाँ पर, पावर 4 है। -1 माइनस √3 आयोटा पावर 4। तो ये जो आंसर आ रहा है -16। उसके बाद MCQ नंबर 5 है, द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/1 प्लस x होल पावर 3 विल बी इन दी फॉर्म ऑफ। कह रहा है 1/1 प्लस एक्स क्यूब जो है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो किस तरह की होंगी। तो सोल्यूशन मौजूद है, देखें। तो 1/1 प्लस एक्स क्यूब, इस पर जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको a³ प्लस b³ की फॉर्म में। 1 की जो मर्जी पावर लगा दें, 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा हमने 1 की पावर 3 लगा दी है। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दिया हमने। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस में ab प्लस में b²। तो इसको फॉर्मूले को हमने ओपन कर दिया है और सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह की शक्ल बन गई है। तो इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ गई है, a/1 प्लस एक्स और प्लस में bx प्लस में c/1 माइनस एक्स प्लस x²। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर है तो सिर्फ a लिखा जाएगा। यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर को इस तरह से लिखते हैं bx प्लस में c करके। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ ये वाला ऑप्शन। तो चीज़ यही है, बाकी बस थोड़ा सा उन्होंने जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको इस तरह से घुमा के थोड़ा लिख दिया है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। देखें a/x प्लस 1 लिखा हुआ है, मैंने इसको 1 प्लस एक्स लिखा है। c प्लस bx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये bx प्लस c लिखा हुआ है। और ये x² माइनस एक्स प्लस 1 को उन्होंने घुमा कर लिख दिया है। x² मैंने लास्ट में लिखा है, उन्होंने पहले लिख दिया है। बाकी चीज़ यही है। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S19, यानी सम टू 19 टर्म्स जो है हमें फाइंड करना है। और AP हमें गिवन है R2 प्लस में 7/2 प्लस 5 प्लस 13/2 और 19 टर्म तक हमें जाना है। तो फर्स्ट टर्म देखें हमें यहाँ पे मौजूद है 2 है, तो मैंने A जो है वो लिख लिया। यहाँ पे A जो है वो A की वैल्यू 2 है। D कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान। तो 7/2 में से 2 माइनस किया हमने, 3/2 हमारे पास D की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। N की वैल्यू जो है हमें पता है, क्योंकि हमें S19 तक उन्होंने कहा है निकालने के लिए, तो N की वैल्यू 19 है। अब सम टू n टर्म्स जो है इसका फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, 2 फार्मूले हैं सम टू n टर्म्स के, एक में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आती है, और एक ये A और D वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है, वो हमें निकालनी है, तो इसलिए हमने 2a प्लस n-1 D का फार्मूला इस्तेमाल किया है। बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, सिंप्लीफाई किया है इसको, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है 589 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ऑप्शन D जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। MCQ नंबर 7 है, और इफ़ n कॉम्बिनेशन 8 इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन 12। ये एग्जाम्पल है बुक की, एज इट इज़ यहाँ पर देखें, n कॉम्बिनेशन 8 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 12। फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r वाला। ठीक, तो n कॉम्बिनेशन 8 को हम लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन n माइनस 8। अब n कॉम्बिनेशन 8
की जगह मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगा, n कॉम्बिनेशन n-8 वाली। अब क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पे देखें n लिखा हुआ है, यहाँ भी n लिखा हुआ है, यह कॉम्बिनेशन n-8 और यहाँ पे 12, तो हम यहाँ पे जो n-8 और 12 जो है इनको हम इक्वेट करा सकते हैं। तो n-8 को मैंने इक्वेट करा दिया है 12 से, और यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाल ली है और ये 20 है। बुक की एज इट इज़ एग्जाम्पल उठा कर उन्होंने दी हुई है आपका MCQ में, और ये आंसर है इसका, करेक्ट ऑप्शन डी इसका जो है आंसर है। MCQ नंबर 8, व्हाट इज़ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a इन द एक्सपेंशन ऑफ a/2 माइनस 2/a होल पावर 6। बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला सवाल है ये। तो इसकी जो जनरल टर्म है वो इस तरह से लिखी जाती है, TR+1 इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन r। n कॉम्बिनेशन r को NCR से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखा जा सकता है, a की पावर n-r और b की पावर r। और जनरल फॉर्म जो होती है इसकी एक्सपेंशन की वो a+b होल पावर n, ये उसकी जनरल टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो a/2 माइनस 2/a होल पावर 6 मौजूद है। तो a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है a/2, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया था। तो ये देखें a की वैल्यू मौजूद है a/2 और b की वैल्यू सेकंड टर्म को कहते हैं b सी, तो साइन समेत हमें कंसिडर करना होता है, माइनस में 2/a b की वैल्यू, n की वैल्यू जो पावर है ये n की वैल्यू जो है 6 है। हमें यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तरह से अगर देखा जाए तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो फिर हम इजीली जो है वो सवाल सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए उसने हमें बताया कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टर्म जो है वो a से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, n कॉम्बिनेशन r था, 6 कॉम्बिनेशन r, a/2 6 माइनस r, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं यहाँ पर, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की। अब देखें ये पावर लगी हुई थी r, ये पावर दोनों पे मैंने पुट कर दी है, 6 माइनस r ये पावर भी दोनों पे पुट कर दी है। उसके बाद a और a देखें सेम है, सेम बेस है, तो इनके ऊपर पावर लगा दी जाएगी सारी की सारी, और ये माइनस वाला 2 जो है इसके ऊपर पावर लगा दी है हमने r। अब ये और ये कंबाइन नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ये -2 है और ये सिर्फ 2 है, तो इसीलिए इन दोनों को जो है कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बेस सेम नहीं है, ये 2 है और ये -2 है। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ये a है और ये a है, तो 6 माइनस r, इसकी पावर यहाँ पे प्लस r थी, ऊपर जाकर माइनस में r हो गई है। अब क्योंकि हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट वाली टर्म निकालनी है, यानी कि a की जो भी पावर है उसको हम 0 से इक्वेट करा देंगे। क्यों 0 से इक्वेट करवा देंगे, क्योंकि हमें जो है टर्म निकालनी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए a से। तो इक्वेट कराया 0 से, यहाँ से हमने r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3, वैल्यू जो है हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। a की जो पावर हमने वो ऑलरेडी 0 जो है वो इसके इक्वेट करवाया हुआ था उसको डायरेक्टली, इसलिए हमने उसको a की पावर 0 पुट कर दिया है, और r की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है 3, उसको हमने r की जगह जहाँ जहाँ फॉर्मूले में आ रहे हैं वहाँ पुट करके सिम्प्लीफाई करके जो है इसका जो आंसर है n कॉम्बिनेशन r जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे आप करेंगे कैलकुलेटर से। जी, तो कैलकुलेटर से आप n कॉम्बिनेशन r को जिस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें इसकी वो लिखा हुआ है ऊपर n कॉम्बिनेशन r, NCR ये लिखा हुआ NCR। तो इससे अगर हमें n कॉम्बिनेशन r कैलकुलेट करना है, जो हमारा MCQ था उसमें हमारे पास जो वैल्यू थी n कॉम्बिनेशन r की वो थी 6r, 6 कॉम्बिनेशन r था हमारे पास। तो हम पहले प्रेस करेंगे 6, उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे हम की को, इस पे NCR लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, और फिर r की वैल्यू थी 3, तो 6 कॉम्बिनेशन 3 इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो 20 आंसर। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू जो 20 आ गई, तो इस तरह से वहाँ पर वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो -20 जो है वो करेक्ट आंसर था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है MCQ नंबर 9, व्हाट इज़ द आर्क लेंथ ऑफ इफ़ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री 20 मिनट्स विद रेडियस 18 मिलीमीटर। अब यहाँ पे एंगल आपको जो है वो दिया हुआ है डिग्रीज़ और मिनट्स में, आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है और रेडियस आपको पता है, S इक्वल टू आर थीटा वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। थीटा यहाँ पे डिग्रीज़ में है तो पहले उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर लिया है इसको, तो 1.05 रेडियन हमारे पास आंसर आ गया इसका। रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम S इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो ये कैलकुलेशन के बाद 18.95 आंसर आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 19 बनता है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं उसमें कोई भी ऑप्शन 19 नहीं है, तो करीब करीब जो ऑप्शन है वो 20.5 है। जो अभी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19 लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया, ये 20 बनता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट अगर मैं करूँगा अभी तो 20 बनेगा। तो इसीलिए जो है जो करेक्ट आंसर है, करीब करीब जो आंसर है वो 20.5 इसका आंसर होगा। नाउ अगला, लास्ट MCQ नंबर 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 9 थीटा। अब ये बुक में जो है फॉर्मूला मौजूद है इसके लिए, साइन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कहलाती है। अब इसमें अल्फ़ा की जगह हम जो भी पुट करेंगे वो अल्फ़ा की वैल्यू उसकी जगह जो है यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब 9 जो है वो मल्टीपल है 3 का, यानी कि 3 अल्फ़ा की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 9 थीटा। तो जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ पे उसकी जगह थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो साइन 9 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 3 थीटा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे अगला जो 11 से लेकर 20 तक के MCQ है इंशाल्लाह वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उनको सॉल्व करेंगे।